जय हिंद, जय भारत। अब समय आ चुका है देश के हर नागरिक को जागने का। अब प्रतीक्षा करने का समय नहीं रह गया है कि सरकार हमारे लिए सुविधाएं पैदा करेंगी और हम लोग उसका उपयोग करेंगे, क्योंकि ये सरकार, व्यवस्था, सिस्टम और सरकारी नुमाइंदे हम लोगों के जीवन को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। अभी चर्चा करूंगा मैं जो सड़कें बनती हैं। सड़कें किसके लिए बनती हैं? कि लोग उस पर आराम से चल सकें, गाड़ियां आराम से लेकर जा सकें। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? अगर केवल दिल्ली की बात करें, दिल्ली एनसीआर की बात करें, तो क्या यहां पर कोई भी सड़क ऐसी है जिस पर आराम से बिना जाम के लोग आना जाना कर सकते हो? मार्केट जाना हो, अगर 10 मिनट का रास्ता है तो 2 घंटे पहले निकलना पड़ता है। ऑफिस जाना हो और आधे घंटे का रास्ता है तो 2.5 घंटे पहले निकलना पड़ता है। क्यों? आधे घंटे का रास्ता पूरा करने के लिए 2.5 घंटा अगर लग रहा है, यानी 2 घंटे एक्स्ट्रा बर्बाद, अतिरिक्त बर्बाद। और इसी तरीके से शाम को वापसी के समय आधे घंटा का रास्ता पूरा करने के लिए फिर से 2.5 घंटा, यानी कि 2 घंटा एक्स्ट्रा सुबह, 2 घंटा एक्स्ट्रा शाम, 4 घंटा। 4 घंटा बर्बाद। परिवार के साथ कहीं घूमने जाना है तो सड़क पर जाम के कारण समय बर्बाद। केवल सड़क पर जाम के कारण थकान, परेशानी, और अंत में न घूमने का मजा मिल पाता है, न बच्चों को मस्ती करने का अवसर मिलता है। इसके पीछे कौन है जिम्मेदार? हम और आप नहीं। हम लोग जितने जिम्मेदार हैं वो कुछ 1% से भी कम। इसके लिए जिम्मेदार केवल सरकार, सिस्टम और व्यवस्था है। अगर दिल्ली की ही बात करें तो एमसीडी, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली, क्या कर रही है? क्या कर रही है ये? आज मैं एक मार्केट की बात करता हूं, एक मार्केट की। दिल्ली के बहुत ही पॉश इलाके में आता है लाजपत नगर, साउथ दिल्ली का लाजपत नगर मार्केट। लाजपत नगर मार्केट जाने के नाम से आज लोग डरते हैं। वहां जाना है तो या तो पैदल जाओ, या मेट्रो से जाओ, या मत जाओ। क्यों आखिर? क्योंकि वहां जाम लगता है। ऐसा नहीं है कि सड़कें वहां पतली हैं, सकरी हैं। सड़कें चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, बीच में डिवाइडर, दोनों तरफ चौड़ी चौड़ी सड़कें। लेकिन सड़कों पर गाड़ियां चलती नहीं है। वहां पार्किंग बना दिया गया है। सड़क को पार्किंग बना दिया गया। एमसीडी ऑथराइज्ड पार्किंग। पार्किंग वालों ने कब्जा कर रखा है। 2-2 लाइन में जो सड़क का लेन होता है गाड़ियां चलने के लिए, उस पे 1 लेन नहीं, 2-2 लेन, केवल गाड़ियों की पार्किंग। लोगों के लिए पैदल वहां से पार करना मुश्किल। आखिर एमसीडी को यह अधिकार किसने दिया कि जनता के लिए बनी सड़क को पार्किंग में बदल दे? जनता अगर वहां से गुजरे तो कैसे गुजरे? यही हालत साउथ एक्सटेंशन की देख लीजिए। मतलब कहीं भी जहां इच्छा हो, पार्किंग ठेकेदारों को पार्किंग दे दिया जाए। बस पैसे की उगाही करो, पैसा कमाओ। दिल्ली स्टेशन अजमेरी गेट की तरफ से गुजर जाइए या पहाड़गंज की तरफ से चले जाइए, रास्ता मिलता है? कोई रास्ता नहीं। कनॉट प्लेस, कोई भी इलाका आप देख लीजिए, डियर पार्क, हौज खास, सफदरजंग एनक्लेव, सड़कों पर पार्किंग, वो भी ऑथराइज्ड पार्किंग। अगर कोई आदमी सड़क पर अपनी गाड़ी रोककर 1 मिनट के लिए किसी से बात करने लगे तो तुरंत हटा दिया जाएगा।
क्योंकि पार्किंग है भाई, पार्किंग का ठेका मिला हुआ है। वो सड़क, जिस सड़क पर लोगों को चलने की अनुमति होनी चाहिए, गाड़ियां चलाने का रास्ता मिलना चाहिए, उस रास्ते को पार्किंग बना दिया गया। हमारे अधिकारों को छीनने का अधिकार एमसीडी को और पार्किंग ठेकेदारों को किसने दिया? सरकार को किसने दिया? सरकार को हर चीज में पैसा चाहिए, हर चीज में हमसे पैसा ले रही है, हर चीज में टैक्स ले रही है। यह सरकार की जिम्मेदारी है कि अपने नागरिकों को चलने के लिए उचित और सुरक्षित सड़क रास्ता उपलब्ध कराए। जो सड़क बनी ही हमारे पैसों से, हमारे टैक्स के पैसों से, उस सड़क पर हम ही नहीं चल सकते। वहां अधिकार कर लिया पार्किंग वालों ने, सड़कों को घेर कर। एक गाड़ी भी आराम से गुजर पाए इतना रास्ता नहीं छोड़ते। बस आपने गाड़ी हल्की धीमे की, पार्किंग वाले पहुंच जाते हैं। पार्किंग में लगाओ, पार्किंग में लगाओ। क्यों? पार्किंग बनाने का अधिकार किसने दिया? सड़क को। गाड़ियां पार्किंग में लगनी चाहिए तो इसके लिए व्यवस्था होनी चाहिए। सड़क पार्किंग नहीं हो सकती, सड़क सड़क होती है। सड़क पर जो भी गाड़ी पार्क हो रही है ऑथराइज्ड पार्किंग के नाम पर, उन गाड़ी वालों को चाहिए कि एमसीडी और पार्किंग ठेकेदारों से सवाल उठाए, पुलिस से सवाल करे कि भाई ये तो हमारे चलने की सड़क है, इस पर पार्किंग कैसे? पुलिस वाले क्या करते हैं? जो कहावत होती है ना कि पुलिस वाले उगाही करने में मशगूल हैं, ये कहावत नहीं है, सच्चाई है। जितने भी अतिक्रमण होते हैं, सड़कों को घेर लिया जाता है, ये सब उसी पुलिस की मिलीभगत से होता है जिस पुलिस को सैलरी हमारे पैसों से मिलती है। और लोग पुलिस वाले से सवाल करने में डरते हैं। आखिर क्यों? पुलिस से डरिए मत। पुलिस पब्लिक सर्वेंट यानी जनता की नौकर है। आपके ऊपर राज करने का अधिकार पुलिस को भी नहीं है, किसी नेता तक को नहीं है। इसलिए यह मानकर चलिए कि पुलिस के जो सिपाही हैं, चाहे आला अधिकारी हैं, उनका भी पेट आपके कारण चलता है, उनका पेट आपके कारण भरता है। उनके बच्चे स्कूलों में जाते हैं, कितने महंगे महंगे स्कूलों में जाते हैं, वो सब आपके पैसों की बदौलत। आप जो टैक्स देते हैं, सरकारी खजाने में जो जमा होता है, उसी से। इस विषय पर फिर चर्चा करूंगा मैं, लेकिन अब ध्यान रखिए, अब समय आ चुका है एक और विप्लव का। विप्लव मतलब क्रांति, क्योंकि जितना दबेंगे, सर झुकाकर सबकी बात मानते जाएंगे, वो समय दूर नहीं कि जब आपको आपके ही घरों से निकाल दिया जाएगा और कहा जाएगा कि सरकार का आदेश है। इसलिए सुरक्षित जीने के लिए एक विप्लव आवश्यक है। विप्लव का प्रकाश फैलाना आवश्यक है, सबको एक साथ आना आवश्यक है। डरिए नहीं, डरना मना है। बस अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना जरूरी है। अभी तो सड़क का मुद्दा उठाया, ऐसे कई मुद्दे हैं, कई सड़कों की चर्चा होगी, प्रदूषण की चर्चा होगी, कई विषय आएंगे सामने। सरकार को जवाब देना होगा, पुलिस वालों को जवाब देना होगा, नगर पालिकाओं को जवाब देना होगा, विधायकों को, सांसदों को जवाब देना होगा, मंत्रियों को जवाब देना होगा। तो बने रहिए, बहुत जल्द बहुत सारी बातें आएंगी। बस तैयार रहिए एक और विप्लव के लिए, क्रांति, एक नई क्रांति के लिए। तो आज बस इतना कहकर रोक रहा हूं इस वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय विप्लव।